हेलो दोस्तों, आप सभी का विजय धनुष एकेडमी में स्वागत है। मैं मनीषा अग्रहरी आपकी न्यू टीचर बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ाऊंगी। ठीक, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में कितने पेपर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में जानेंगे। हमारे पास सेकेंड ईयर में मेनली 3 ग्रुप्स हैं, जैसे ग्रुप डी, ग्रुप ई एंड ग्रुप एफ। हर एक ग्रुप में जैसा कि आप देख रहे हैं 2-2 सब्जेक्ट हैं। ग्रुप डी में है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिक्स। ग्रुप ई में है हमारा ऑडिटिंग एंड कंपनी लॉ। ग्रुप एफ में है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें से हमारा 2 प्रैक्टिकल है, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिक्स। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं वो सब हमारी थ्योरी बेस्ड पेपर हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम पहले और सब्जेक्ट की जानकारी ले लेते हैं। सेकंड पेपर होगा हमारा बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मेनली बिजनेस में क्या स्थिति है और क्या आगे होगी, इसके बारे में हमें अनुमान लगाना होता है। जैसे हमें क्या चेंजेस करने हैं और क्या चेंजेस बिजनेस में होने चाहिए, इसके बारे में जो हमको बताता है वो हमारा बताता है बिजनेस स्टैटिक्स, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मेनली लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग के बाद का प्रोसेस है। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि हमारे लेखांकन या अकाउंटिंग में क्या गड़बड़ी हुई है, उसका पता लगाते हैं और कहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे या कहाँ पे जहाँ पे भी जो गलती हुई है उसका निवारण के लिए जो मतलब प्रोसेस वगैरह है वो हम ऑडिटिंग में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ तो आप जान ही गए होंगे, कंपनीज के लॉ हैं, बहुत सारे लॉ हैं। आपको इसको थ्योरीज पढ़नी है, बहुत लोगों की थ्योरीज हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा कि आप अपने इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि फाइनेंस यानी कि पैसों की लेन देन क्या मैनेजमेंट इसके अंदर आता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली कैपिटल और एक्सपेंसेस का मैनेजमेंट होता है। कैपिटल हमने कहाँ से अरेंज करी और उस कैपिटल का यूज हमें कहाँ कहाँ पे करना है उसके बारे में थ्योरीज है, वो हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मेनली कुछ भी नहीं है, आप बहुत आसान से समझ जाएंगे। इसमें मेनली है बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा रखना चाहिए, प्रोप्राइटर को या मालिक को कैसा एनवायरनमेंट रखना चाहिए, इसके बारे में है। बहुत आसान है ये सब्जेक्ट, बट फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली बेस्ड होता है बिजनेस पे। बिजनेस में अभी तक आप कॉमर्स ट्रेड में पढ़ रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि इंडस्ट्री बेस्ड होता है, प्रोडक्शन की बात करता है। क्योंकि आज तक आपने पढ़ी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें सिर्फ माल खरीदा या बेचा जाता था। ठीक, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें होती है इंडस्ट्री से बात, यानी कि प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आई हमारे किसी वस्तु के उत्पादन में, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। हमको पता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आया होगा, बट बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अभी तक आपने पढ़ी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें माल डायरेक्ट कंपनी से आता था और उसका हम बेच देते थे, मार्केट में उतार देते थे। बट यहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है, प्रोडक्शन पे ध्यान देना होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन में उसकी कॉस्ट क्या आती है, उसको निकालने के लिए
हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ठीक है,